Hello students, how are you? I hope you will be fine and also enjoying my videos. So, एडजेक्टिव एरर्स की सीरीज में आज हम आगे और कुछ रूल्स को स्टडी करेंगे. क्लियर? और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग आपस में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. क्लियर? सो लेट अस सी सम मोर रूल्स. देखिए, आज जो है रूल नंबर 18 हम देखेंगे. रूल नंबर 18 में आप देखोगे लेटर, लेटेस्ट, लेटर एंड लास्ट, यानी कि इनका यूज हम किस तरह से करते हैं. क्लियर? तो देखिए, यूज ऑफ लेटर, लेटेस्ट, लेटर एंड लास्ट. लेटर एंड लेटेस्ट, ये जो दो एडजेक्टिव वर्ड हैं, आर यूज्ड इन सेंस ऑफ टाइम, यानी कि समय के अर्थ में यूज किए जाते हैं. क्लियर? किस तरह से यूज करते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू इनको हम अच्छे से समझेंगे. सी, दिस बॉय एंटर्ड द क्लास लेटर देन राम, यानी कि ये समय के रूप में, समय के अर्थ में बताए जाते हैं. किस तरह से? दिस बॉय एंटर्ड द क्लास, इस लड़के ने क्लास में प्रवेश किया. लेटर देन राम, यानी कि राम के बाद में प्रवेश किया. मीन्स जो लेटर है वो बाद को बताता है. जैसे कि लेट होता है आपका, लेट, लेट माने देर, और लेटर, लेटर जो क्या है वो लेट की कंपैरेटिव डिग्री है. ठीक है? तो ये जो लेटर यानी राम के बाद इस लड़के ने क्लास में प्रवेश किया. नेक्स्ट है व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, यानी कि लेटेस्ट माने करंट, अभी हाल की क्या खबर है. क्लियर? तो हमने देखा कि ये जो लेटर और लेटेस्ट है वो किस उसमें यूज किए जाते हैं, समय के अर्थ में यूज किए जाते हैं. क्लियर? जबकि आपका जो लेटर और लास्ट है वो किस तरह से यूज होता है. लेटर और लास्ट जो है सो पोजीशन एंड ऑर्डर, ये पोजीशन या ऑर्डर को बताता है. क्लियर? यानी क्रम संख्या किस तरह से है वो उस क्रम में इसको बताता है. ऑफ द थ्री ड्रिंक्स, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखेंगे. ऑफ द थ्री ड्रिंक्स, यानी तीन जो पेय पदार्थ हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, सोडा हो गया एंड टी, ये तीन जो है क्रम में लिखे हुए हैं या तीन हैं बताए जा रहे हैं. आई लाइक द लास्ट बेस्ट, यानी मैं सबसे आखिरी वाला पसंद करता, यानी स्थिति की क्रम में. मीन्स लास्ट जो है ये किस उसमें या यूज किया जाता है पोजीशन या ऑर्डर में, क्रम स्थिति जो होती है उस यूज में हम इसे करते हैं. ठीक है? इसलिए ये थ्री ड्रिंक्स हैं, मिल्क, सोडा एंड टी. इनमें सबसे ज्यादा पसंद क्या है आपको? लास्ट वाला, यानी ये क्रम में जो आ रहा है पोजीशन इसकी बताई जा रही है. नेक्स्ट है द लेटर चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग. लेटर माने यानी कि बाद वाले. ठीक है? और लेटर जो है किसका अपोजिट है? फॉर्मर का अपोजिट है. फॉर्मर माने पहला, FORMER, फॉर्मर जो है पहला, यानी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बारे में जब बताया जाए तो उस क्रम में पहले वाले के लिए हम फॉर्मर यूज करते हैं और उसके बाद वाले के लिए हम लेटर यानी LATTER इसको यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी तुलसी, ये इसी को पहले हम देखेंगे. द लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक, यानी कि लेटर चैप्टर्स, बाद वाले चैप्टर्स जो इस बुक के हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है. लेटर माने बाद वाले और फॉर्मर यानी फॉर्मर वाले इंटरेस्टिंग है और उसके बाद वाले, जैसे कि हम ये देख लेते हैं या मान लेते हैं जैसे कि आपकी कोई बुक है और उसमें 10 चैप्टर्स दिए गए हैं, तो 10 चैप्टर्स में पहले वाले जो हैं फॉर्मर चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग, यानी पहले वाले इंटरेस्टिंग है और उसके बाद वाले जो आ रहे हैं वो लेटर चैप्टर्स आर नॉट इंटरेस्टिंग. क्लियर? तो इस तरह से इसको हम समझेंगे. एंड नेक्स्ट है तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट. तुलसीदास
एंड सूरदास, यानी कि तुलसीदास और सूरदास ये दोनों ही महान कवि हैं, बट द फॉर्मर इज ग्रेटर। लेकिन पहला वाला यानी पहले यानी तुलसीदास, फॉर्मर यानी पहले, फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर, लेकिन पहले वाले जो हैं वो लेटर से ज्यादा यानी बाद वाले से ज्यादा महान है। क्लियर। नेक्स्ट आता है, अब जैसे इसी को मैंने इसमें ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, लेटर इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लेट। लेटर क्या है, कंपैरेटिव की डिग्री है, जैसा अभी पहले बताया था कि लेटर जो है लेट की कंपैरेटिव डिग्री है, और लेटर इज अपोजिट LATTER, ये अपोजिट किसका है, फॉर्मर का अपोजिट है। इन द सेंटेंस व्हेन टू पर्सन्स या टू थिंग्स आर शोन, दो वस्तुएं या दो चीजें जब बताई जाती हैं तो उस क्रम में हम क्या करते हैं, पहले वाले के लिए हम फॉर्मर यूज करते हैं और बाद वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं, बाद वाले के लिए हम लेटर यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट रूल इज यूज ऑफ एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। अब देखिए एल्डर एंड एल्डेस्ट, इन्हें हम कैसे यूज करते हैं, और सेम वे ओल्डर एंड ओल्डेस्ट ये किस तरह से यूज किया जाता है, ये भी एडजेक्टिव है। तो इन दोनों में ही डिफरेंस है क्या। अब जैसे ये एल्डर और एल्डेस्ट जो हैं ये हम यूज करते हैं फॉर वन फैमिली मेंबर्स, यानी एक ही परिवार के जो सगे संबंधी होते हैं, रिलेटिव्स, ब्लड रिलेशंस जिनमें होता है, उनके लिए हम यूज करते हैं। क्लियर। एंड ओल्डर और ओल्डेस्ट क्या है, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड फॉर थिंग्स, यानी कि व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। जबकि एल्डर एल्डेस्ट क्या है, ओनली पर्सन्स, सिर्फ व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं और एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए, ये इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है। अब देखिए किस तरह से इनको जो है, और साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये जो एल्डर होता है, एल्डर को जो हम यूज करते हैं, जैसे ओल्डर के बाद तो हम देन लगा देते हैं क्योंकि ओल्डर जो है ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री है और ओल्डेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री हो गई आपकी। ठीक है। तो ओल्डर के बाद देन लगता है, लेकिन एल्डर के बाद देन को यूज हम नहीं करते हैं। ओल्डेस्ट के पहले दा यूज कर सकते हैं, लेकिन एल्डेस्ट के पहले दा यूज नहीं करेंगे। क्लियर। और एल्डर जो है कंस्ट्रक्शन के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए जब यूज किया जाता है, व्हेन एल्डर इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, तो फिर हम दा का यूज करते हैं फॉर द एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे और आप भी अच्छे से समझ पाओगे। सो लेट अस वी सी, हरी इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, हरी क्या है, मेरा सबसे बड़ा भाई है, लेकिन अब आप ये देखिए इसमें दा का यूज नहीं किया गया है। ठीक है। यानी एल्डर और एल्डेस्ट में कोई भी उसमें देन और इसमें दा यूज हम नहीं करते, यानी एल्डर में देन नहीं यूज करेंगे उसके पहले और एल्डेस्ट के पहले दा को यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपने देखा इसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया गया। उसी तरह से माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई यानी मुझसे बड़ा है जो, वो क्या है, डॉक्टर है। तो आपने देखा इन दोनों में ही इसमें देन नहीं और इसमें दा का यूज नहीं किया गया, और आप देख रहे हो एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए यूज कर रहे हैं, ब्लड रिलेटिव्स जिनसे ब्लड रिलेशंस है। क्लियर। और कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे शी इज द एल्डर ऑफ द टू, यानी कि दो में से वो बड़ी है। कंस्ट्रक्शंस एक शेप के मतलब कि एक उस क्रम में आ रहा है, तो वहां पर हमने क्या यूज किया है, द एल्डर, यानी यहाँ पे द यूज कर दिया गया है। जब एल्डर ऑफ द टू हो, इस तरह से यूज करके एक कंस्ट्रक्शंस के रूप में बन के आए, तो वहां पे हम द का यूज करते हैं, वो भी किसके पहले, एल्डर के पहले। ठीक है। अब देखिए ओल्डर और ओल्डेस्ट, जैसा कि हमने पहले ही बताया, ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है ये व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए यूज करते हैं, और इन दोनों में ही पहले हम
जब वस्तुओं के लिए आती चीजें, तो उस कंडीशन में हम द और देन को यूज हम कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। रवि क्या है? अपने मित्र से बड़ा है, यानी कि रवि अलग परिवार का है, डिफरेंट, और फ्रेंड जो है अलग, ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, तो इसलिए यहाँ पे ओल्डर यानी उम्र के लिए बताया जा रहा है, उससे बड़ा है। एल्डर भी इसीलिए आता है, लेकिन एल्डर क्या, एल्डर एक ही फैमिली के लिए आया, सेम परिवार, जबकि फ्रेंड और रवि क्या है, ये दोनों ही अलग अलग परिवार के हैं, तो उस कंडीशन में हम ओल्डर यूज करेंगे, ना कि एल्डर यूज करेंगे। क्लियर? और नेक्स्ट है, आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। आनंद क्या, मेरा सबसे पुराना मित्र है। तो अब चूंकि यहाँ पे देखिए, अब क्या हो गया, यहाँ दा क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके पहले माई, ये जो पॉसेसिव वर्ड आ गया है, इसलिए जब भी कोई वस्तु के पहले कोई पॉसेसिव वर्ड का यूज कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हम किसी भी आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है, जैसे दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें कोई भी पॉसेसिव वर्ड नहीं है, इसलिए ओल्डेस्ट के पहले यहाँ पे द को यूज कर दिया गया है। ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन विलेज, यानी ये बिल्डिंग जो बनी हुई है वो गांव की सबसे पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है, यानी ये पुराने के लिए भी यूज करते हैं, बड़े के साथ साथ कोई पुरानी एंशियंट थिंग्स है जो, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, ओल्डेस्ट के पहले दा लगाया, इस ओल्डेस्ट के पहले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉसेसिव वर्ड नहीं लगाया गया है। क्लियर? एंड नेक्स्ट रूल इज सम इज यूज्ड फॉर अफर्मेटिव। सम जो है, जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, सम एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सम एंड एनी, ये दो वर्ड हैं आपके। ठीक है, तो सम को जब यूज किया जाता है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज करते हैं। सम वर्ड जो कि एक एडजेक्टिव का वर्ड है, तो इसको जब हम यूज करते हैं तो जनरली इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारणतः इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर देते हैं, तो उसकी भी एक कंडीशन होती है। वो क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है कि जब सेंटेंस से किसी रिक्वेस्ट का भान हो, आपको रिक्वेस्ट शो हो, तो उस कंडीशन में हम सम को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर देते हैं। वैसे जनरली सम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। क्लियर? जैसा कि अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे। आई हैव सम फूड, मेरे पास कुछ भोजन है, तो आप देख रहे हो ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है। नेक्स्ट है, विल यू गिव मी सम बुक्स प्लीज। अब देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सम को यूज किया गया है यहाँ पे, ये देखिए सम यूज किया गया है, लेकिन आप ये भी देखिए कि आगे प्लीज भी लगा हुआ है, यानी कि एक रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है इस जगह पे। तो उस कंडीशन में जब कोई होपफुल हो, एक्सपेक्ट किया जाए कि हाँ ऐसा हो जाएगा, पूरा होगा, या रिक्वेस्ट का बोध होता है, तो उस कंडीशन में हम सम को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर देते हैं। वैसे जनरली ये अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। क्लियर? एनी, ये नेक्स्ट वर्ड जो आया, एनी जो एडजेक्टिव के रूप में वर्ड यूज करते हैं, तो इसे हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी या तो निगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं इसको। क्लियर? जैसे फॉर द एग्जाम्पल, ही डिड नॉट बाय एनी बुक, उसने कोई भी किताब नहीं खरीदी। क्लियर? तो आप देखिए निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, हैव यू एनी बुक फॉर रीडिंग, क्या कोई किताब है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए? ठीक है, तो अब आपने देखा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। तो हमने ये समझा है कि सम जो है, सम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं सम वर्ड को, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में ही जनरली यूज किया जाता है, बट कभी कभी इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं जब कोई आंसर होपफुल हो, यानी आंसर हमें उम्मीद से भरा हुआ मिले उसका, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट का बोध हो।
तो उस कंडीशन में। बट एनी जो है, एनी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्हेन बोथ। बोथ को जब हम, बोथ एक वर्ड है, इसको जब हम एज एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है, जब एक एडजेक्टिव के रूप में इसे यूज किया जाता है तो इस बोथ वर्ड के बाद हम द आर्टिकल को यूज जरूर करते हैं, ठीक है। यानी कि बोथ जब एज एडजेक्टिव यूज किया जाए तो इसके बाद हमें क्या यूज करना है, आर्टिकल द, THE, द को यूज करना है, उसके पहले नहीं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में 2 सेंटेंस मैंने बताए हुए हैं, एक इनकरेक्ट है, फिर दूसरे को करेक्ट करते हुए देखिए, योर फादर केम हियर ऑन द बोथ डेज। पढ़ने में अच्छा बढ़िया लग रहा है, सही, एकदम क्लियर, लेकिन क्या है, आपको बोथ के बाद दा लगाना है, ना कि उसके पहले। और करेक्ट करते हुए सेंटेंस, योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज। तो बोथ को जब एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाए तो उसके बाद दा यूज करना है, उसके पहले नहीं करना है। क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम कॉमन एरर्स, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्स के से आए हुए सेंटेंस होंगे वो इम्पोर्टेंट, वो आपके लिए हम ले करके आएंगे। थैंक यू।